हेलो दोस्तों। अ, जैसे कि अभी जेआईबी और सीआईबी की डेट अनाउंस हो चुके हैं और मई में होना था एग्ज़ाम। बट वो मई में कोविड-19 के चलते एग्ज़ाम नहीं हुए। और अब जो एग्ज़ाम डेट डिसाइड हुई है अभी पहले नवंबर में थी जेआईबी की, बट वो भी पोस्टपोन होकर अब दिसंबर में हुई है ना। तो इसमें अभी हम फोकस करेंगे जेआईआईबी पे, ठीक है। और मैंने लास्ट टाइम यानी कि 2019 में दिसंबर में एग्ज़ाम दिया था, और जिसमें कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही तीनों पेपर क्लियर हुए थे। प्रिंसिपल वाले एग्ज़ाम में 69 थे, अकाउंटिंग में 50 और लीगल में 52। बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे, पर फिर भी एग्ज़ाम क्लियर होना हो जाए वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे कई सारे फ्रेंड्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जेआईबी के लिए तैयारी कैसे करें। चूँकि अभी आज है आपका 10 तारीख हो गई है ना। 10 तारीख है और जो एग्ज़ाम है पहला प्रिंसिपल का वो है अ, एक सेकेंड में देख के बता दूँ, हाँ 6 तारीख को है ना, 6 दिसंबर को। टाइम बहुत कम है, पर फिर भी है ना हम एक ट्राई कर सकते हैं अभी भी। क्योंकि क्या है, प्रिंसिपल इसमें 3 सब्जेक्ट है ना जेआईबी में। ये एक्चुअली मेरी जो बुक है ये मैंने लास्ट ईयर ली थी। आप देख रहे हैं ना बुक की मोटाई कितनी है। लेकिन इसको बुक की मोटाई देख के आप डरिए मत क्यों इतना सारा पढ़ना है, ये वो नहीं। इसमें 3 सब्जेक्ट हैं जेआईबी में। जैसे मैं आपको एक कॉपी पे जो मैंने स्टार्टिंग में जब लास्ट ईयर बनाया था, ये मेरी लास्ट ईयर की नोटबुक है। इसमें क्या है जेआईबी, पहले है क्या जेआईबी ये देखते हैं। जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग बैंकर्स एग्ज़ाम है ना। जेआईबी सीआईबी दो पेपर है जिनके थ्रू दो फ़ायदे होते हैं। एक तो हमें बैंकिंग की नॉलेज मिलती है, प्लस दूसरा क्या, इंक्रीमेंट है ना, फाइनेंशियल है ना फ़ायदा, वो बहुत ज़रूरी है। जेआईबी से क्लैरिकल में एक इंक्रीमेंट बढ़ता है और सीआईबी से 2 बढ़ते हैं है ना। मैं अभी क्लैरिकल में थी जब मैंने जेआईबी का एग्ज़ाम दिया था, और आफ्टर दैट इसके बाद ही मैं प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो गई थी। देन मैंने प्रमोशन का एग्ज़ाम भी दिया और मेरा फाइनली क्लियर भी हो गया है। अभी ट्रांसफ़र ऑर्डर नहीं निकले हैं फ़िलहाल, तो अभी एक्सेप्टेंस ऑर्डर एक्सेप्टेंस का ऑफ़र लेटर मिला है जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब फाइनली देखते हैं कहाँ क्या ट्रांसफ़र ऑर्डर आते हैं। चलिए हम आते हैं मेन टॉपिक पे। जेआईबी है ना, 2 हैं जेआईबी सीआईबी। अभी हम मेन फोकस रहेगा हमारा जेआईबी पे है ना। जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाता है, आईआईबीएफ है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। अब इसमें भी एक पूरा जेआईबी पूरा एक कोर्स है, उसमें 3 पेपर हैं। पीपीवी यानी कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, दूसरा एएफबी यानी कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकिंग, तीसरा एलआरएबी यानी कि लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग। शॉर्ट में हम ऐसे बोलते हैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग लीगल, ठीक है। अब मेन क्या है, हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, ये मेरा रफ़ कॉपी यूज़ है लास्ट ईयर का, तो थोड़ा सा ऐसे ही है। क्या है जब मैंने लास्ट ईयर अटेम्प्ट किया था तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत ये था कि यार इतनी मोटी बुक है, और एक महीने में मैंने 1 महीना और एग्ज़ाम का जो टाइम ड्यूरेशन वो आप कंप्लीट कर मान लीजिए, इंक्लूड कर लीजिए, इतना टाइम तो मैंने लगकर पढ़ाई की थी है ना। अगर आप 2 से 3 घंटे भी देते हैं ना तो 1 महीने में आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। और बाकी का जो टाइम जो जब एग्ज़ाम चलता है तीनों, वो ड्यूरेशन आप इंक्लूड कर लें तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। बहुत टफ नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। पहले मैंने काफ़ी अपने सीनियर से सुना है कि पेपर से 15 दिन पहले पढ़ लेते थे और एग्ज़ाम क्लियर हो जाया करता था। पर अब वैसा नहीं है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है। दूसरा पेपर एग्ज़ाम का जो लेवल है ना वो बहुत हार्ड हो गया है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट एक जो एक्चुअल जो है ना सिचुएशन, उसे आपको फेस करा रही हूँ। क्योंकि अगर आप उस लेवल से तैयारी करेंगे ना तो डेफिनेटली, अभी हमें एकदम टॉप तो मारना नहीं है, हमें सिर्फ इतना है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए हमारा। और दूसरा क्या चीज़,
एक जो मेन प्रॉब्लम आती है, एक नहीं बल्कि दो आती हैं। पहला ये कि कई सारे कॉमर्स वाले बैकग्राउंड्स होते हैं और कई नॉन कॉमर्स, चूँकि मैं नॉन कॉमर्स थी, है ना। तो अकाउंटिंग ये सब ना एकदम ऐसा लगता है जैसे कुछ हेडेक्स आया है, ये तो हमने कभी पहले पढ़ा ही नहीं है, तो हम कैसे कर पाएंगे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न जो हुआ करता था उसमें अकाउंटिंग में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल आते थे। बट अब मैंने जो लास्ट टाइम दिया था तो मैंने उसमें ऐसा देखा कि प्रिंसिपल और लीगल इन दोनों का पेपर है ना थोड़ा सा टफ बनाया है ना। जबकि इन दोनों के कंपैरिजन में अगर अकाउंटिंग देखा जाए तो अकाउंटिंग में मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़े थे और उनको पढ़ के मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो अभी यही है ना। मैं कोई टीचर नहीं हूँ और ना ही कोई प्रोफेशनल हूँ जो उसको एक एक टॉपिक क्लियर करे। मैं भी सिर्फ आपकी तरह एक स्टाफ मान सकते हैं या बैंकर मान सकते हैं, है ना, कि जो सिर्फ आपको सजेशन दे रहे हैं कि देने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कितने कम टाइम में किस किस टॉपिक को पढ़ के आप अपना ये एग्ज़ाम क्लियर कर लें और आपको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा सबसे बेस्ट। क्योंकि एक इंक्रीमेंट से मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये एक इंक्रीमेंट आपका कब लगता है जब आप पूरा एक साल कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर आप जेआईबी कर लेते हैं तो सोचिए एक इंक्रीमेंट तो जो लगना है वो तो लगेगा ही, और ये एक एक्स्ट्रा लग जाता है। सोचो सैलरी में कितना डिफरेंस आता है ना। पर मंथ भी अगर आप 2,000 बढ़ते हैं ना, 2 से 2,500, तो साल का आप कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरा आप सीआईबी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तीसरा आप प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इन सब के साथ अगर आप बैंक में ही रहना है ना, तो ये जो एग्ज़ाम है ना, ये मुझे लगता है, जब मैंने पहले मुझे लगता था ये क्यों पढ़ना है, पर पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इतना तो बेसिक पता होना चाहिए बीइंग अ बैंकर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको इतना सारा कुछ ये जो मोटी किताब है एक एक लाइन पता हो, नहीं। लेकिन कभी कुछ आए, है ना, ये वर्ड जैसे इसमें आता है गार्निश ऑर्डर और भी कई सारे टर्म्स हैं, तो ये ना हो ये हमने कभी पढ़े ही नहीं है। लीन, प्लेज, मॉर्गेज, हाइपोथेकेट, हम तो क्लैरिकल में या जो भी ऑफिसर है तो हमें तो इतना क्या करना है, नहीं, हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो 3 पेपर हैं, प्रिंसिपल, अकाउंटिंग, लीगल। जैसा मैंने अभी बताया, पहले क्या होता था कि अकाउंटिंग का पेपर बहुत टफ आता था, ऐसा मैंने सुना था, रिव्यू देखा था। पर नहीं, अभी क्या है, जो ये प्रिंसिपल है और लीगल, इनके पेपर भी ना काफ़ी मतलब कैसे देते हैं, अगर आपने टॉपिक को पढ़ा है ना तभी आप आंसर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन दिया हो एक और सिंपली आपसे एक सेकेंड, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ए बी सी और डी और ई ये ऑप्शन दे दिया और आपको इसमें से टिक करना है, नहीं। वो क्या करेंगे, क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, इसके बाद एक सेकेंड एक सेकेंड, जैसे इसको थोड़ा सा पेपर पे बताती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा। मैं सिर्फ अभी आपको ये बता रही हूँ पेपर में क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं और आपको तैयारी कैसे करनी है ना। एक मिनट, जस्ट वेट मिनट। ये सारे मेरे ही नोट्स हैं जो मैंने कुछ सीआईबी के लिए, कुछ प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए बनाए थे। ये देखिए, इसे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम में जो पैटर्न दिया रहता है वो कैसा है, आपसे कुछ एक लंबा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, फिर एक दूसरा ऑप्शन, है ना, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। अब आपको आंसर इनमें से टिक नहीं करने, इनको पूरा पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। अब वो पूछेगा इनमें से कौन से सही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सेकंड और फोर्थ, या फर्स्ट और फोर्थ, मतलब इस तरीके से। और इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ना आपको एक एक पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस ना 2-2 नंबर के आते हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चन हाफ मार्क का भी आएगा, है ना, 1 मार्क का भी आएगा और 2 मार्क का भी आएगा। कोशिश करिए इस तरह के जो क्वेश्चन है ना उनको आप अटेम्प्ट करिए, तो उसमें क्या होगा, आपको डायरेक्टली 2 या
1 नंबर के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा स्कोरिंग करने के चांसेस मिलेंगे, है ना। तो अब आइए मैं आपको, ये तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, है ना। ये इजी वाला नहीं है जैसे कि ABCD, जैसे मैं भी इसमें बताया कि ये और टिक कर दो ना। क्वेश्चन का लेवल इस लेवल का आ रहा है ना। तो हमको भी प्रिपेयर, ये मैंने उस टाइम पे क्लियर लिखा था कि क्या है क्या नहीं है, बट अब मेरी पोस्ट भी चेंज हो चुकी है। लेट्स सी, इस महीने से शायद ऑफिस की सैलरी भी आना स्टार्ट हो जाए, होप सो, है ना। ये अब हम स्टार्ट करते हैं। मेन आता है हमारा सिलेबस। मैंने इस बुक में से ना मेनली सिर्फ सिलेबस पे ही फोकस किया था कि कौन कौन से सिलेबस हैं जिन्हें मुझे कवर करना है और कैसे करना है। आइए मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक चीज़, आप सबसे अच्छी बात क्या है, जो प्रिंसिपल है, दूसरा अकाउंटिंग है, तीसरा लीगल। तो जो प्रिंसिपल का जो पेपर है ना, वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। कैसे? इसमें आप जब आप एक बार सरास ऊपर ऊपर की नज़र से देखेंगे ना, तो सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप IBPS के एग्ज़ाम जब हमने दिया था ना, तो उतने टाइम हम वो सारे टॉपिक हम पढ़ कर आए थे, है ना। जैसे अब कि मैं इसमें बताती हूँ, ये जो मॉड्यूल है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, RBI के बारे में है, बैंकिंग रेगुलेशन है, रिटेल बैंकिंग क्या है, मनी मार्केट क्या है, और ये म्यूचुअल फंड क्या है, एडा क्या है, ये हम पढ़ कर आए थे। हाँ, ये ज़रूर नहीं पढ़ा था, ये फैक्टरिंग एंड फोरफिटिंग जो है, ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, बट मैं बता दूंगी आपको। और बेसल वगैरह थोड़ा सा नॉलेज इतना हमें है। सिबिल, ये भी हमें BCSBI, ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसे बैंकों को फॉलो करना होता है। ये मैंडेटरी नहीं होता, पर फॉलो ऐसा एक सेट बनाया जाता है, मिनिमम सेट ऑफ स्टैंडर्ड जिन्हें बैंकों को फॉलो करना चाहिए। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल सिस्टम, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, इनमें से ऐसा कुछ भी नया नहीं है। तो पहला मॉड्यूल ये हो गया, मॉड्यूल A इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। देन हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो क्या है, फंक्शन ऑफ बैंक। फंक्शन ऑफ बैंक में ये सारे जो भी टॉपिक हैं ये नए हो सकते हैं, है ना। अगर हमने पहले से नहीं पढ़ा है, लीन क्या है, राइट ऑफ, सेट ऑफ क्या है, पर ये टॉपिक कैसे है ना, बीइंग अ बैंकर आपको आना चाहिए एटलीस्ट। जब कभी ऐसा हो ना कि ये है क्या, सेट ऑफ करना है, तो रूल ऑफ सेट ऑफ क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। कोपरा जो एक्ट है वो क्या है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम क्या है, इनमें से बैंकिंग ओम्बड्समैन भी हमने पढ़ रखा है IBPS के टाइम पे, कि हमने ये जब कोई बैंकिंग लोकपाल है, कोई बैंक के जो काम है उनमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है कस्टमर को, डायरेक्टली वो बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर सकता है ना। फिर क्या है, चेक में, चेक का है, कैश ऑपरेशंस हैं, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं, मतलब ये प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस हैं, एग्रीकल्चर एडवांसेस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में है, इसमें क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है। ये वाले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके डेली वर्किंग एक्सपीरियंस, जो कल्चर है, काम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका फर्स्ट क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब पहले इसमें आपको ये बताया जाएगा कि फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया में है वो कैसा है। बैंक है, चाहे वो सेबी है या एडा है, मनी से रिलेटेड जो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में, प्लस उनकी फंक्शनिंग के बारे में इस वाले चैप्टर में बताया है। और ये हम ऑलरेडी IBPS में पढ़कर आए हैं, तो ये एक हमारा प्लस पॉइंट है, और इस वाले चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इस, ये वेरी वेरी मोस्ट मुझे लगता है, ठीक है। अब उसके बाद और ये सारे आप चैप्टर, आप कोई भी डाउट हो तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड जितना होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, है ना। अब जैसे नेक्स्ट है, अब हमें एडा और सेबी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है ना, लेकिन हम काम तो बैंक में कर रहे हैं, तो बैंक से रिलेटेड सारे जो भी नियम हैं या जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो वाला जो है वो मॉड्यूल B में है पूरा। तो ऐसे करके ये NPA हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, ये सारी चीज़ें हमें पता है ना। बस हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। अगर हम इतना भी कर लिए ना, थोड़ा सा आप टॉपिक उठाइए, टॉपिक से ये देखिए कि इसमें है क्या, और उसको अपने तरफ से पढ़ने की कोशिश कीजिए, मैं भी बताऊंगी। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए ना सबसे बेस्ट है
NS तूर, है ना। NS तूर के आप क्वेश्चन सेट्स उठा लीजिए। अब उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरे पास हैं, मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। सेकंड मॉड्यूल ये हो गया, मॉड्यूल बी। अब आ गया आपका मॉड्यूल सी, बैंकिंग टेक्नोलॉजी। अगेन ये टॉपिक कुछ नया नहीं है। हम में से कई सारे इंजीनियर हैं, तो कोई कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, मेरा चूँकि BCA रहा है, तो मैं तो ये वाला चैप्टर मेरे लिए कोई नया नहीं है। लैन वैन UPS कोर बैंकिंग, ये सारा हमने कुछ पढ़ रखा है ना, रुपे वगैरह। और स्विफ्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, फॉरेक्स वगैरह में भी यूज़ होता है। दूसरा क्या, ये आगे चल के अब CIB में भी आपको देखने का मिलेगा इसका पूरा एक चैप्टर। और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इम्पैक्ट, क्या क्या टेक्नोलॉजी आए हैं उनका बैंक पे क्या है। पहले लेज़र यूज़ होता था, है ना, लेजर, जनरल लेजर वगैरह वो सब यूज़ होते थे, मैनुअली बैंकिंग होती थी। उसके बाद फिर कैसे टेक्नोलॉजी आई, कोर बैंक, CBS आ गया। और जब CBS आया तो उसको हैंडल करने के लिए उसमें कई सारे प्रॉब्लम, जब CBS आया, टेक्नोलॉजी आई, तो कई सारे प्रॉब्लम भी होंगे, और उन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, कॉन्कर करने के लिए कई सारे एक्ट भी बनाए। IT एक्ट क्या है, विजिलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ये क्या है, ये बहुत इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको। एक बार मतलब इसका जो क्या बोले समरी होगा वो मैं आपको बता दूंगी। थर्ड है आपका मार्केटिंग, मार्केटिंग है, यस, हाँ, थर्ड नहीं, सॉरी, फोर्थ आ गया आपका मार्केटिंग। फर्स्ट हो गया, मतलब आप इस चैप्टर को, मतलब पेपर को समझिए। पेपर में क्या है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, मतलब क्या क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं, और प्रैक्टिस मतलब हम जनरल में करते क्या है। नियम तो ये है, यानी कि हमारा प्रिंसिपल ये है। प्रैक्टिस मतलब हम डेली रूटीन में हम कौन से किस तरह से काम करते हैं, बस वही है। पहला क्या इसमें मॉड्यूल आ गया आपका, इंडियन फाइनेंस सिस्टम। फाइनेंस इंडियन में, मतलब इंडिया में जो फाइनेंस सिस्टम है वो क्या क्या है, उसमें SEBI, IRDA, बैंक के फंक्शन वो किस तरह से, उसका इंट्रोडक्शन इस वाले मॉड्यूल A में। देन मॉड्यूल B में क्या है, वो फिर फोकस किए गए स्पेशली बैंक के फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। थर्ड, अब बैंक में, अब चूँकि पहले मैनुअल होता था, अब वो टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा, तो बैंकिंग टेक्नोलॉजी भी हमें पढ़नी पड़ेगी, है ना, कि CBS क्या है, स्विफ्ट क्या है, नेफ्ट क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ जो एक्ट बने हुए हैं वो क्या है, वो हम पढ़ेंगे। बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इतना समझ आया। ये पता होना चाहिए, हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो फिर आता है आपका फोर्थ, मार्केटिंग, है ना। मार्केटिंग, चूँकि बैंक क्या है, बैंकिंग है एक टोटली बिजनेस। जब बिजनेस है तो बिजनेस में जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, राइट। वही होता है, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केट में इतना कंपटीशन है, हमको कैसे अपना प्रोडक्ट और जो अपनी सर्विस है वो अच्छे से देनी, बेस्ट से बेस्ट सर्विस और अच्छे से देनी है। तो वो कैसे दिया जाएगा, अपने कस्टमर को कैसे आप मेंटेन करोगे, तो वो है मार्केटिंग के थ्रू। इसलिए इसमें एक चैप्टर मार्केटिंग का भी डाला हुआ है। तो आप में से मतलब कई सारे बैंकर होंगे जिन्होंने SBI का भी पेपर दिया होगा, तो याद होगा उतने टाइम पे पहले SBI में जब चूँकि SBI का पेपर SBI अपना पेपर अलग से कंडक्ट करवाता था, तो उसमें मार्केटिंग का भी एक पेपर आता था। तो उस टाइम पे मैंने ये पढ़ रखा था, तो मैं आपको जितना मतलब ओवरव्यू लाइक होगा ना, कि क्या क्या होता है, ये प्राइसिंग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चैनल मैनेजमेंट क्या है, इस शॉर्ट में एक ओवरव्यू अच्छा नोट्स के थ्रू मैं आपको दे दूँगी, है ना। ये हो गया आपका मॉड्यूल D। अब इसमें एक ये चूँकि बुक जो है वो अपडेटेड नहीं है, इसमें एक मॉड्यूल और ऐड हुआ, मॉड्यूल E। लास्ट टाइम जब मैंने दिया था ना उसमें भी था ये, पर तब बुक में ऐड नहीं हुआ था मॉड्यूल E। उसमें है इथिक्स के बारे में, ये एक नया एडो, इथिक्स इन बिजनेस ऐसा करके है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट लाइक एक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए इथिक्स है क्या बैंक में। मतलब इथिक्स जैसे वर्ड होता है ना कि आप एक सेकेंड में आपको अपना बुक में बताती हूँ, मैंने ये सब पहले नोट किए हुए थे। इथिक्स ये है, देखिए, बिल्कुल एकदम करेक्ट पेज खुला है। ये मैंने पहले लिखे हुए थे। एटलीस्ट ये डेफिनेशन से क्या होता है, एग्जैक्टली डेफिनेशन तो नहीं आती एग्जाम में, पर हमें एक ओवरव्यू मिलता है कि आखिर है क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं। बिजनेस एथिक्स क्या है,
बैंकिंग में एथिक्स में देखिए मैंने पूरा लिखा हुआ है, 5 to 10 क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी आ सकती है, पर वैसे ही आएगी जैसे आपको पता है कि मतलब बैंक में अपन काम कैसे करते हैं, उसी पर बेस्ड आएगी। बिजनेस वैल्यू, इट समअप्स व्हाट योर बिजनेस स्टैंड्स फॉर। मतलब बिजनेस वैल्यू क्या है, मतलब आप कैसे अपना बिजनेस करते हैं और आपका बिजनेस किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। बिजनेस एथिक्स क्या है, इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म, स्टैब्लिश स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल दैट गाइड बिहेवियर ऑफ योर एंटिटी। मतलब आपका इथिक्स क्या है, क्या सही है क्या नहीं है ना। इथिक्स डिलेमा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। टू एक्ट इथिकल मे बी डिफ़िकल्ट समटाइम्स बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। मतलब आप जब बिज़नेस करते हो ना तो आप किसी को चीट नहीं कर रहे हो, कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बना रहे हो, या कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो जिससे कस्टमर के जो को फाइनेंशियली या किसी और वे में नुकसान पहुँचे, वो वही सब कुछ है एथिक्स में। तो ये इसका भी एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। ओके।